राज और सविता की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर यानी राज के पिता सुशील जी और वे दोनों बस 3 ही लोग थे। इस घर को राज के माँ बाप ने जीवन भर पाई पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था। वरना आज के समय में मुंबई में घर बनाना तो दूर की बात है, किराए पर लेना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं। जब राज कॉलेज में था तब माँ उन्हें और दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसलिए बाई का दिन भर घर में रहना सविता को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसलिए अब वो बाई सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोंछा करने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती। बाई की दोपहर की गैर हाजिरी से छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिनमें से ज़्यादातर काम बिना कहे सुशील जी ये सोचकर कर लिया करते कि बहू को मदद हो जाएगी। लेकिन बहू सोचती कि ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर सविता ने राज से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम में भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपने उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। राज ने सविता की इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान बाई भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, सीमा को जैसा चाहिए था वैसा माहौल और समय उसे मिलने लगा। अब राज रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और सविता का काम आमलेट, ब्रेड या मैगी से चलो जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में सविता को एहसास हुआ कि वह बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फ़र्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले यह काम भी काफ़ी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन राज सविता को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूमकर आते हैं। सविता बड़ी खुशी खुशी सज धस कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। राज सविता को अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एक चौल में लेकर जाता है। एक आदमी राज के हाथों में एक चाबी देता है और राज उस चाबी को लेकर चलकर एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है। कमरा खुलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर राज और सविता को लेकर जाता है और कहता है कि कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर। राज कहता है कि हम अगले महीने से इसी मकान को भाड़े से लेकर रहेंगे अलग और अपनी प्राइवेसी का मज़ा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसे ही अफोर्ड कर सकते हैं। राज को यह व्यवहार सविता की समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए कहती है कि हमारे पास इतना बड़ा घर तो है, फिर क्यों हम भाड़े से रहेंगे। राज उसे टोकते हुए कहता है कि सोच समझ कर बोला करो, वह घर हमारा नहीं है, वह माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते सविता के दिमाग में तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुँचते ही उसने राज से कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है। राज ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ और बाबूजी के बाद जब तक वह है तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियाँ भी समझ में आनी चाहिए। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियाँ भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है। सविता के पास राज के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने क्षणिक सुख के स्वार्थ के लिए इतनी नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोचकर अपने दिमाग में कैसे आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। सविता राज से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राज बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। बेटे और बहू का यह वार्तालाप सुशील जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम समोसे की सुगंध उसको आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा कि वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना।
सत्ता को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के उसके प्रति प्यार, उन दोनों का फर्क समझ में आते ही उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। दोस्तों, इंसानी दिमाग में दिन भर हजारों विचार आते रहते हैं। कुछ अच्छे आते हैं, कुछ बुरे, लेकिन किसी भी विचार को शब्दों में परिवर्तित करने से पहले उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर विचार और वास्तविकता एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। हमारे बुजुर्ग जो हमें बोझ लगते हैं, जिनसे हम बात बात में चिढ़ जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वार्थी बन जाते हैं। हम उनके योगदान को समझ नहीं पाते कि उन्होंने हमारे लिए कितना त्याग किया है, किस प्रकार हमें पाला है। वह हमारे जीवन में बहुत अहम किरदार